दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की। यह पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण जिला है जहां के लोग भोजपुरी, हिंदी और अवधी भाषा बोलते हैं, क्योंकि यह अयोध्या से नज़दीक ही। आज 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जौनपुर जिले में अगर देखा जाए तो 2011 के मतगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 44,76,072 है। लेकिन आज 2024, स्वाभाविक है कि 2011 के बाद जनगणना भारत में नहीं हो पाई है, जबकि हर 10 साल पे जनगणना होनी चाहिए। यह कार्य 2021 में ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो यह मानकर चलिए कि यहाँ की आबादी लगभग 60 लाख से कम नहीं है, इसलिए कि 2019 के ही चुनाव में लगभग 39 लाख के आसपास यहाँ के मतदाता थे और आज उनकी संख्या 40 लाख से लगभग ऊपर है। इसमें आधी लगभग महिलाएं हैं। पूरे जौनपुर अगर पुरुषों की संख्या 21 है तो महिलाओं की संख्या भी 19.5 से कम नहीं है। और यही एवरेज आपकी जनसंख्या के साथ भी जुड़ा हुआ है। इस जिले में लगभग 9 विधानसभाएं हैं। पहले 10 हुआ करती थी। आज 2 लोकसभा सीटें हैं, एक मछली शहर और एक जौनपुर। जौनपुर सामान्य है और मछली शहर सुरक्षित है। और इस सुरक्षित क्षेत्र में 2 विधानसभाएं सुरक्षित है, बाकी शेष सामान्य है। इस हालात में यहाँ भी 2024 के चुनाव की सरगर्मी पूरे शबाब पर है, क्योंकि आज से ठीक एक सप्ताह बाद पर यहाँ मतदान की तिथि पड़ी हुई है। जहां तक 2019 के लोकसभा चुनाव की स्थिति रही है, कुल मिलाकर लगभग 60% मतदान हुए, मतलब 56 से ऊपर। जहां जौनपुर से बीएसपी के श्याम सिंह यादव ने चुनाव जीता, वहीं मछली शहर सुरक्षित सभा सीट से मात्र 180 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बीपी सरोज जी चुनाव जीत। बीएसपी दूसरे नंबर पर है और वहीं जौनपुर लोकसभा में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है। आइए हम 2024 के चुनाव की स्थिति को देखें कि जौनपुर में जो मुख्य 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरा समाजवादी पार्टी और तीसरा बहुजन समाज पार्टी। जौनपुर में जहां कृपाशंकर सिंह
जो बम्बई के एक पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। बेशक वो जौनपुर के ही रहने वाले हैं, लेकिन उनकी पहचान अधिकतर महाराष्ट्र से होती है। वही बीएसपी ने अपने अंतिम घोषणा में श्याम सिंह यादव को पुनः प्रत्याशी बनाया है और समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को। उसी तरह आप मछली शहर लोकसभा सीट पर आइए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व सांसद बीपी सरोज को प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है और कृपा शंकर सरोज को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं सपा ने प्रिया सरोज, जो कि पूर्व सांसद और विधायक तूफानी सरोज की बेटी हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती रही हैं, तेज तर्रार बिटिया है, उनको प्रत्याशी बनाया है। आपको ये बता दें कि इसके पहले काफ़ी रस्साकसी थी। कृपा शंकर सिंह बीजेपी के बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक निर्णायक प्रत्याशी रहे। बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर लोकसभा सीट से इसके पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी कला सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था और सपा ने जो प्रत्याशी घोषित किया शुरू से लेकर अभी तक, बाबू सिंह कुशवाहा ही उनके प्रत्याशी, ये पूर्व मंत्री भी। वहीं आप जौनपुर में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषित प्रत्याशी शुरू से लेकर अंत तक बीपी सरोज ही हैं। बीएसपी के घोषित प्रत्याशी कृपा शंकर सरोज ही यथास्थिति में है और सपा की भी घोषित प्रत्याशी प्रिया सरोज आज तक बरकरार है। हालांकि इस पर सपा में काफ़ी देर से घोषित हुई है। समझा ये जाता था कि सपा की तेज तर्रार विधायक महिला नेत्री डॉक्टर रागिनी सोनकर जी आ सकती थी और बसपा भारतीय जनता पार्टी से किसी सोनकर के आने की संभावना थी, लेकिन यहाँ एक ही बिरादरी के तीनों प्रत्याशी। अब आइए थोड़ा सा मैं जौनपुर पे चर्चा कर लूं। जौनपुर में अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण, यादव और राजपूत तीनों लोगों की जो जनसंख्या है, साथ ही उनकी जो मतदाता हैं, लगभग 3 लाख से 2.5 लाख, मतलब तीनों के अलग अलग 3 लाख से 2.5 लाख। और वहाँ ब्राह्मण, राजपूत और यादव लोकसभा सीट को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसके बाद वहाँ जौनपुर में मौर्य भी संख्या कम नहीं है, लगभग इनकी 2 लाख के आसपास मतदाता है। यानी ये मान लिया जाए कि ब्राह्मण, यादव, राजपूत और मौर्य, इन चारों का मिलाकर के यदि हम मतदाता जौनपुर में 19.5 लाख या 20 लाख मान लेते हैं तो 12 लाख से कम ये बिरादरी का समीकरण नहीं। अब बच गए मुसलमान, जिसे अल्पसंख्यक मतदाता कहते हैं, जो निर्णायक हैं यहाँ, और उनकी संख्या भी अच्छी खासी। ये निर्णायक देखना ये कि बसपा ने यादव कार्ड खेला है। श्याम सिंह यादव तब चुनाव जीत गए जब सपा और बसपा का गठबंधन रहा, यानी सपा और बसपा का सम्मिलित मतदाता रहा है।
वहाँ यादव और अल्पसंख्यक अपनी अच्छी भूमिका निभाए। इस बार ऐसा नहीं। इस बार श्याम सिंह यादव वहाँ के यादवों के लिए एक विचारणीय प्रश्न खड़ा हो गया है कि बिरादरी देखा जाए या पार्टी देखा जाए। लेकिन स्थितियां वहां यह है कि अल्पसंख्यक यादव जी के साथ जाने के मूड में संभवतः नहीं। फैक्टर आप साफ समझते हैं। आज का जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वह जनता में संविधान बचाने का एक नैरेटिव है कि संविधान रहेगा तो देश भी रहेगा, हम भी रहेंगे, हमारा अधिकार भी रहेगा, हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी, हमारी बात करने की और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, जो संवैधानिक सुविधाएं हैं, वो बरकरार रहेगी। यह आम जनता की बात है। यहाँ इस चुनाव जातिवाद थोड़ा पहले की अपेक्षा, चुनाव की अपेक्षा 50% कम है। तो अल्पसंख्यक तो बड़ा मुश्किल है कि बीएसपी के साथ जाए, और बीएसपी की जो स्थितियां रही है वह बहुत ही डामाडोल है। वह किसी गठबंधन के साथ नहीं है, और उसका जो स्थितियां हैं वह स्थापित पार्टी के फायदे के लिए है, ऐसा लोगों के दिमाग में हो चुका है। हालांकि बहुत कोशिशें हैं। फिलहाल आइए, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। तो इसका मतलब साफ है कि श्याम सिंह यादव के साथ अल्पसंख्यक मत जाए, यह मुश्किल है। और जब अल्पसंख्यक मत उधर नहीं जाएगा तो चुनाव की गणित गड़बड़ हो सकती है। यानी जिधर अल्पसंख्यक जाएगा उधर यादव मतदाता भी जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि रही ब्राह्मण, राजपूत और कुशवाहा, तो कुशवाहा के साथ जाएंगे। ये लगभग इनका मत 90% जाना ही है बाबू सिंह कुशवाहा के साथ। अल्पसंख्यक का मत जाना ही। अब पार्टी को भी बचाना है और केंद्र में संविधान को बचाना है, तो यादव भी, मुझे तो नहीं लगता कि श्याम सिंह यादव के साथ जाएंगे। वह कुशवाहा के साथ जाने की स्थिति में है, और नाराज राजपूत भी कुशवाहा के साथ ही जाएंगे। ब्राह्मण की रही बात, तो जो वैचारिक स्तर पर परिपक्व ब्राह्मण है वह भी नहीं चाहता कि केंद्र में दूसरी बार सत्तारूढ़ पार्टी शासन में आए, वह भी उधर ही जाएगा। या बीएसपी का, बीएसपी का बुद्धिजीवी वर्ग भी संविधान बचाने वाली पार्टी के साथ जा रहा है। खांटी वोट की बात छोड़ो। खांटी वोट का मतलब वह जो किसी भी हालत में बहन जी को छोड़ नहीं सकते, लेकिन वैचारिक लोग दूर हो रहे हैं। उसी तरह बीजेपी में जो त्रस्त हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, तमाम सारी सुविधाओं से जो वंचित हैं, जो थोड़ा वैचारिक हैं, वह भी उससे दूर हो रहे हैं, तो वह भी समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। तीसरा चीज आ जाइए कि मैंने वहाँ राजपूत, ब्राह्मण और यादव की बात और अल्पसंख्यक की बात कर ली, और मैं कुछ सुरक्षित जो बहन जी के वोट हैं उसमें से भी कुछ जो टूटेंगे वो भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ जाएंगे। इसलिए वहाँ का जो संघर्ष है वो बिल्कुल आमने सामने है।
त्रिकोणी भी है, लेकिन भारी कौन बनेगा यह तो स्पष्ट रूप से 4 जून को ही बताया जा सकता है। आइए जरा मछली शहर देखिए। मछली शहर की स्थिति, यहाँ भी मतदाता लगभग उतने ही हैं जितना जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ की जो हालात है, सरोज तीनों हैं पासी बिरादरी के, इसलिए स्वाभाविक है कि पासी बिरादरी का मतदाता बटेंगे। बावजूद इसके पासी बिरादरी की जो थोड़ा सा सोच समझ रखते हैं, जो समाज की समझ रख रहे हैं, जो संविधान की महत्व को समझ रहे हैं, जो संवैधानिक अधिकारों की बातों को समझ रहे हैं, जो लोकतंत्र में अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बरकरार रखना चाहते हैं और जो आने वाले समय में महंगाई से मुक्ति चाहते हैं, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं, उनका विचार निश्चित तौर से संविधान बचाने वाली पार्टियों के साथ है, यानी इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा। और यहाँ के जो बीएसपी के मतदाता हैं वो लगभग बहन जी के निर्णय से बिल्कुल खुश नहीं है। और पहली खुशी इसलिए नहीं है कि उन्होंने अपने भतीजे आनंद से आनंद का विस्तृत आकाश छीन लिया, उसका आनंद छीन लिया, आकाश भी छीन लिया, क्योंकि वह उसका वक्तव्य जो हमारे मुल्क में अच्छे धड़ल्ले से बोलने वाले वक्ता कन्हैया कुमार, चंद्रशेखर आजाद, आपके तेजस्वी, इस तरीके के जो लोग थे, उनके 2-4 सभाओं से ये स्पष्ट था कि यह भी युवक उसी आधार पर आगे बढ़ रहा है और लोकप्रिय हो रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे थे। और बहन जी ने ये सारा अधिकार छीन लिया। दूसरी नाराजगी का कारण अंत में सीटों का बदलना थी। जौनपुर की सीट कला सिंह को थी, इसका परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा असर का कारण है, जिससे हम यह मान सकते हैं कि बीएसपी ने अपना कुछ नुकसान ही किया है जौनपुर में। जौनपुर की सीटें मान के चला जा रहा था कि बीएसपी बिल्कुल निकल रही है। फिलहाल क्या स्थिति श्याम सिंह यादव की रहेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो यहाँ की हालात ये है। और यादव तो स्वाभाविक है कि वो जा रहा है, सपा का कैंडिडेट है, यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ अच्छा मत है। यादवों की संख्या मछली शहर में पहले नंबर पे, इसलिए उनका सारा वोट लगभग 90% वह प्रिया सरोज के साथ ही जा रहा है। दूसरे नंबर पर दलित, इनका भी 30% मत टूटने की हालात में है। तब कितना टूट करके सपा के साथ जाएगा या कुछ प्रतिशत भाजपा के साथ जा सकता है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि खटिक मतदाता और मल्लाह मतदाता, ये इसका 50% मत आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है। लेकिन उसमें कमी आई है, पहले 2019-2014 की अपेक्षा कमी आई है। उससे मतदाता छिटके हैं, और छिटके हैं तो वह बीएसपी के साथ नहीं जा रहे हैं। वह जब भी जा रहे हैं जाएंगे उस संविधान बचाने वाली पार्टी के साथ जा सकते हैं, अन्यथा वो जहाँ हैं वहाँ रहेंगे। और जो पहले से ही बीएसपी के साथ है उनकी स्थितियाँ डामाडोल है, वह अंततः बदल सकते हैं और प्रिया सरोज के साथ जा सकते हैं। आइए यहाँ और भी देखा जाए कि राजपूत की क्या हालत रहेगी। राजपूत मतदाता जो नाराज है, कुछ तो कला सिंह के हटाए जाने से,
और कुछ धनंजय जी को जेल में जाने से, लाख इन कोशिशों के बावजूद गृह मंत्री अमित शाह जी के कि तमाम राजपूत के बड़े लोगों को साथ में अपने लिए राजा भैया तक को बुलाए, लेकिन राजा भैया तो बिल्कुल क्लियर कर दिए कि मैं न सपा के साथ हूँ न भाजपा के साथ हूँ। मैंने अपने समर्थकों से कह दिया कि जहां इच्छा हो वहां मतदान करें। और धनंजय के भी टूटने से, उनके प्रचार के बावजूद भी राजपूतों का पूरी तरीके से मन बदल जाए, ये संभव नहीं। तो यहां भी लग रहा है कि समाजवादी पार्टी मछलीशहर लोकसभा सीट में भी पूरी तरीके से मजबूत है। कहने का मेरे मतलब ये है कि जौनपुर लोकसभा सीट और मछलीशहर लोकसभा सीट में आज की तारीख में अगर समाजवादी पार्टी कमाल कर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ को अभी तो 25 तारीख को मत है, बहुत कुछ हो सकता है। सभी पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ आएंगे, आप क्या करेंगे वो आप जानिए। लेकिन निश्चित तौर से यह हम कहना चाहेंगे, मेरा जो विचार है कि संविधान रहेगा तो हम आप रहेंगे और हमारा यह देश, चाहे भारत कहिए या हिंदुस्तान, यह रहेगा। और आने वाला समय बदलते रहना चाहिए। किसी बुजुर्गों ने कहा है, तमाम लोगों ने कहा है कि रोटियां और पार्टियां सत्ता में स्थिर नहीं रहना चाहिए, उसका परिवर्तन होते रहना चाहिए, तभी कल्याण है। मैं इसी के साथ आप सभी लोग को से विदा लेता हूँ। आपका सोनकर सौमित्र, आपका